साथियों नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी यस राष्ट्रीय महासचिव। मैं मीडिया कर्मी पत्रकार बंधुओं से मेरा एक नम्र निवेदन है, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, कि अच्छे चीज़ों का प्रचार अगर आप करते हैं तो समाज में उसकी अच्छाइयाँ मिलेगी। बुरे चीज़ों का प्रचार करने से समाज में बुराई फैलेगी। इसलिए समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। उनकी अच्छी अच्छी बातों को अगर आप जनता तक पहुंचावें तो लोगों में उसकी एक होड़ लगेगी उनकी नकल करने की, और उस होड़ से एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आप चौथे स्तंभ माने जाते हैं, बहुत पावर है आप में, बहुत चीज़ें आपके पास हैं जिससे आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं इसी जनपद मऊ में नहर वाली रोड पे रहता हूँ, भीटी में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बंधुओं कि रात को 11 बजे, रात को फिर मैं देखता हूँ कि लगभग 2 बजे के लगभग, फिर लगभग 4 बजे के लगभग, इस तरह से 3 राउंड यहाँ पुलिस विभाग के कर्मी हैं जो लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के राउंड लगाते हैं। उस समय जब हम अपने घरों में रजाई में सोए होते हैं, उस समय किसी का दरवाज़ा नहीं खुला होता है। अगर उनको एक कप चाय चाहिए तो दुकान भी नहीं मिलेगी, और न तो उनको पानी मिल सकता है। जरा उनकी ईमानदारी को देखिए, कितनी ईमानदारी के साथ नौकरी करते हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की भी तारीफ होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पुलिस के अधिकारी हैं जो लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे ही शिक्षा विभाग में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। और ये तारीफ के जब आप काम करते हैं तो आपको तारीफ मिलती है। पत्रकार बंधुओं, आप तो तारीफ के लायक हैं। आप विद्वान कहे जाते हैं, आप चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अच्छे समाज के निर्माण में अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे कार्यों को जो शहर में हो रहा है, देश में हो रहा है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। मुझे कई बार बहुत पीड़ा और दर्द होता है जब मैं टीवी चैनल खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक तरफ मुसलमान बैठा दिया जाता है एक, और एक तरफ हिंदू बैठा दिया जाता है। समझ में नहीं आता है कि ये बोलते क्या हैं, वो कितना इस्लाम को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको इस्लाम की इतनी जानकारी है। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे कुछ ऐसे हिंदू भाई हैं, वो भी बैठ कर के पैनल पे बहस करते हैं। अरे भाई, हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। ये 3.5 हाथ का किराए का मकान मिला हुआ है, इसी में बैठ कर के सच्चे खुदा की इबादत करने का अधिकार मिला है। इसी मानव मंदिर में बैठ कर के भगवान की उपासना किया जा सकता है और भगवान की प्राप्ति किया जा सकता है। ये तमाम विधि हमारे सनातन से चला आ रहा है इसको। और जो सच्चा सनातनी है वही सच्चा हिंदू है, जो सच्चा सनातनी है वही सच्चा मुसलमान है। सनातनी का एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि वो शाकाहारी रहेगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो सनातनी है। और मुसलमानों में भी वही चीज़ है कि वो शराब नहीं पिएगा और वो किसी भी रूह के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, यानी किसी भी जानवर के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि जुल्म सितम तो इस्लाम में है ही नहीं है। लेकिन नहीं, इसका अलग अलग अर्थ जो निकाला जा रहा है, इससे हिंदू मुसलमानों के अंदर जो एक उबाल आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो ऐसा कहूँगा कि बहुत समय पहले एक फ़कीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बात कही थी 1983 में कि आगे चल कर के जाति बात चलेगा, फिर पार्टी बात चलेगी,
फिर जातिवाद और पार्टीवाद, ये दोनों आपस में इनका इतना संघर्ष होगा कि उस संघर्ष में ये समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद मानववाद आएगा, मानवता आएगा, और इसके बाद बहुत सारी एक नई विचारधाराएं देश के अंदर निकल के आएंगी। तो पत्रकार बंधुओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, आप समाज को एक अच्छा दिशा देने का काम करें, बड़ी कृपा होगी। बाकी जिसकी जो मर्जी है वो करे। नरेंद्र सिंह तो आपकी सेवा में खिदमत हैं, और बराबर मैं समाज में 2 कदम चलने की कोशिश करता हूँ। एक बच्ची है जो आज के डेट में मानस का पाठ करती है, और मैंने देखा है उसको कि जब भी वो मानस का पाठ करती, शाम का उसका टाइम होता है, दिन में वो अपना स्कूल करती है। अरे एक आदमी कई कई काम करते हैं, कई कई काम करते हैं। जैसे आप पत्रकार हैं तो केवल पत्रकारिता से तो आपका रोजी रोटी चलता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ धंधा पानी भी करते हैं, क्योंकि उस पत्रकारिता में आपको तनख्वाह तो मिलती नहीं है। तो तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कुछ न कुछ रोजी रोटी अपना कुछ करते हैं, तो आप भी 2 काम करते हैं। अगर कोई बच्ची स्कूल में पढ़ाने का काम भी करती है और लोगों को एक अच्छे आध्यात्मवाद से जोड़ करके एक अच्छे समाज निर्माण में अगर सहयोग करती है तो क्या बुरा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उसका मनोबल बढ़ाने का काम करें। आपकी विद्वता, आपकी समझदारी है कि ऐसे होनहार बच्चों को का मनोबल बढ़ावें। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।